हमारे यहाँ किसान का सबसे बड़ी समस्या है कि धान खरीद नवंबर दिसंबर में होता है, पेमेंट मार्च में होता है और किसान से पहले जो है बिचौलिया का पेमेंट हो जाता है। जो पूर्व अध्यक्ष थे वो किसान नहीं थे, लेकिन उनके खाते पर पहले पैसा, उनके सहयोगी के खाते पर पहले पैसा। मैंने किसान से वादा किया है कि ये सब नहीं होगा। मैं किसान को बिचौलिया के हाथे धान नहीं बेचने दूंगा। अपने पास से भी उनको खेती करने के लिए 50% धान के 50% पैसा मैं उनको दूंगा खेती से पहले, ताकि उनका खेती समय से हो। सरकार जब धान उठाएगी उस समय मैं वो राशि उनके धान से बिक्री से काट लूँगा। यही सब मुद्दा लेकर के मैं किसानों के बीच गया हूँ और किसान जागरूक हैं कि मैं एक बार यहाँ के अध्यक्ष के रूप में चुने जाऊँ। देखा गया है कि लोग तो वादा करते हैं मगर निभाते कोई नहीं है, तो कितना भरोसा दीजिएगा किसान भाइयों? ये कहना तो ये नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों के पिताजी कहते थे कि जिसके बात में मतलब बात का ठीक नहीं हो उसका बाप का ठीक नहीं है। लेकिन अभी के समय में हम लोग उसको कुछ बदल दिए हैं। लोग कहते हैं कि गड़ी के पहिया और मर्द का बात, जितना गुड़ के उतना बनिया। तो ऐसा बात मेरा वादा नहीं है। मैं क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि सेना से कार्यरत, सेना से नौकरी छोड़ने के बाद मैं खेती में ही और सामाजिक सेवा में ही लगा हुआ हूँ। इसके लिए मेरा वादा नहीं बदलेगा। अगर वादा बदल जाएगा तो मैं जनता के बीच दोबारा नहीं जाऊँगा। देखा जा रहा है कि किसान भाइयों का राज्य सरकार के सरकार का बहुत सा योजना है, जैसे धान खरीदना है, गेहूँ खरीदना है, मोटा अनाज खरीदना है और केंद्र सरकार की तरफ से जन औषधि का भी देने की बात हो रही है, ट्रैक्टर देने की बात हो रही है, जन वितरण देने की बात हो रही है। तो कितना भरोसा दिलाइए अगर पद पर बनेंगे? जी, अभी हमारे पास हमारे पैक्स में केवल धान गेहूं का खरीद चलता है। अगर सरकार जो जो सुविधा देगा मैं सारा सुविधा किसान को दूंगा। ट्रैक्टर है, लेकिन हमारे पैक्स अध्यक्ष उसको अपने निजी कोष में चलवा करके एक भी रुपया सरकारी कोष में न जमा किए हैं और न सरकारी रेट पर, या उसका तो रेट किसान को तय करना है पैक्स अध्यक्ष के बीच बैठ करके। लेकिन ऐसा नहीं करवा करके वो आँख मूंद करके जिस दर से यहाँ प्राइवेट ट्रैक्टर चलता है उस दर से चलवा करके उस ट्रैक्टर से शोषण करके अपना विकास किए हैं, किसान का विकास नहीं। धान तो खरीद लेते हैं, गेहूं नहीं खरीदारी होती है। मेन ये सर गेहूं का एक प्रोसेस जो ये है, इसमें सर पैक्स के रेट से प्राइवेट रेट गेहूं का बेसी रहता है। पैक्स में 2425 रुपया ही सर गेहूं का रेट है और प्राइवेट में 2600-2700 रुपये बिकता है। इसके लिए किसान जो है प्राइवेट में गेहूँ बेच लेते हैं, पैक्स में नहीं लेते। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे किसान भाई से? लोगों से यही अपील, हाथ जोड़ करके अपील करना चाहूँगा कि एक बार मुझे चुन करके भेजें। और सुभाष चंद्र बोस कहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, वो दान स्वरूप मुझे अपना वोट दे मैं उन्हें खुशहाली दूंगा। क्या परिचय हो गया? मेरा परिचय हुआ सर कि मैं नवनीत कुमार कौशिक उर्फ मुंटू जी के नाम से जाना जाता हूँ। किस पद के लिए आपने उम्मीदवार किया है? हम अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार। किस पंचायत से? सुंदरपुर अतबारा पंचायत हुआ सर, बांद्रा। जी, बांद्रा मुजफ्फरपुर। और मेरे भाई जी इस पैक्स के कार्यकारिणी के रूप में 3 बार मनोनीत रहे हैं, 1 बार चुनाव से, 2 बार निर्विरोध। पैक्स गोदाम भी कोई यहाँ के बहुत बड़े जमींदार लोग हैं, हमसे बेसी जमीन वाले लोग हैं, लेकिन किन्हीं व्यक्ति ने आगे बढ़कर पैक्स बनाने के लिए ज़मीन नहीं दिया। मैं किसान के विकास के लिए ही पैक्स गोदाम बनवाया।